बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.3 के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा? आपके पास दो वैल्यूज दी होंगी, फॉर एग्जांपल ए और बी। आपको फाइंड करना होगा थर्ड प्रोपोर्शन इनका, तो आप लिखेंगे लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपके पास पहले से मौजूद है दो वैल्यूज, आप तीसरी आपने सपोज कर ली, तो आपके पास हो गई तीन वैल्यूज। अब प्रोपोर्शन लिखने के लिए हमें पता है कि हमारे पास फोर वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। तो अब इन तीन को ही हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? ये जो सेंटर वाली वैल्यू हुआ करेगी इन तमाम क्वेश्चन के अंदर, तो उनको क्या करेंगे? उसको हम रिपीट कर लेंगे, दो दफा लिख देंगे। कैसे? देखे जरा। ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो एक्स। तो ये क्या हमारे पास पूरा प्रोपोर्शन बन गया। हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। या पहले पढ़ भी चुके हैं। तो ये है जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो पहले हम ये थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 6 और 12 दो वैल्यूज दी है हमें, और हमने क्या फाइंड करना है? इनका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। हमने क्या किया? एक्स को थर्ड प्रोपोर्शन किसने कर लिया? तो ये वैल्यूज बन गई 6, 12 एंड एक्स। फिर इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा 6 रेशो 12। 12 को दो दफा लिखेंगे, सेंटर वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे? दो दफा लिखेंगे। प्रोपोर्शन 12 रेशो एक्स। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और मीन्स हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 12। यहां से x विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 6। 6 टू ज़ा 12। तो ये बेटा ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। जो थर्ड प्रोपोर्शन था ऑफ 6 एंड 12, वो हमारे पास आ गया 24। ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हो गया। इन तमाम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तमाम पार्ट्स में हमने थर्ड प्रोपोर्शन ही फाइंड करना है। चलते हैं बेटा जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इसका सेकंड पार्ट है, हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है ऑफ ए क्यूब एंड 3a स्क्वायर। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी a3, 3a स्क्वायर, और तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई x। प्रोपोर्शन बनाने के लिए चार वैल्यूज का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? ये जो सेंटर वाली वैल्यू वो करेगी, इसको हम दो दफा लिखा करेंगे। a3 रेशियो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशियो x। फिर उस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स हमारे पास है a3 मल्टीप्लाई बाय x, और मीन्स हमारे पास है 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x विल बी इक्वल टू 9a रेज़्ड टू पावर 4 ओवर आ गया हमारे पास a3। अब ये वैल्यूज आप a पे इकट्ठी कर लें, तो x विल बी इक्वल टू 9a4 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 9a। तो ये बेटा जी हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया है ऑफ सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इसके तमाम पार्ट्स में हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हम कैसे के लिखेंगे? लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। वैल्यू बन गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड एक्स। तो हम कैसे लिखेंगे? इन तीन वैल्यूज को कैसे अरेंज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो सेंटर वाली वैल्यू ए माइनस बी, इसको हम दो दफा लिखेंगे। ए माइनस बी प्रोपोर्शन ए माइनस बी रेशियो एक्स। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम्स कौन से बनते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स हमारे पास एक्सट्रीम बनता है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन हमारे पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। यहां से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स विल बी इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एक दफा माइनस में लिखते होते हैं और एक दफा प्लस में लिख देते हैं। तो ये देखे x विल बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर a माइनस बी। फार्मूला ओपन कर दिया हमने, a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसल, x इक्वल टू a माइनस बी ओवर आ गया बेटा जी a प्लस बी। तो ये हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया है ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी। तो थर्ड पार्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था, वो कर लिया। चलते फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फोर्थ पार्ट है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स 3 माइनस वाई 3। तो अब यहाँ पे क्योंकि x और y यूज हो गया है, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो जाए उसको आप लेट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे a b c d, जो भी आप लेट कर लें, लेकिन x और y के अलावा। लेट a बी द थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने कह दिया a को थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स 3 माइनस वाई 3 और a। तीन वैल्यूज है, इनको मैनेज करना है, अरेंज करना है।
ताकि प्रोपोर्शन बन जाए। उसके लिए क्या करते हैं, सेंटर वाली वैल्यू को आप 2 दफा लिखते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर रेशियो x3 माइनस वाई थ्री, प्रोपोर्शन x3 माइनस वाई थ्री रेशियो ए। अब हमारे पास ये प्रोपोर्शन बन गया। इसमें ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं और ये हमारे पास क्या है, ये मीन्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स a इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स को मल्टीप्लाई करें x3 माइनस वाई थ्री इंटू x3 माइनस वाई थ्री। ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, मैंने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया दोनों का, दोनों को इसको स्क्वायर के अंदर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए x3 माइनस वाई थ्री का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, बाकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर आ गया बेटा ये हमारे पास x माइनस वाई, और ये जो होल स्क्वायर है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, बाय लिख देंगे। अब ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसल, तो हमारे पास बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमने क्या किया है, ये थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड कर लिया है ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड x3 माइनस वाई थ्री। चलते हैं बेटा जी इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका फिफ्थ पार्ट है। x प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया है होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। हमने क्या करना है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। एक्स वाई यूज हो गया, लिहाजा हम आप इसके अंदर x या y को लेट नहीं करेंगे। लेट a बी द थर्ड प्रोपोर्शन x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और ये a तीन वैल्यूज होगी, इनको हम अरेंज करके लिखेंगे। x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसको दोबारा फिर लिखेंगे प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशियो a। तो ये बन गया जी बेटा जी हमारे पास प्रोपोर्शन। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम a इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास इन एक्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे, यानी माइनस एक्स वाई या माइनस वन है, हमने इसके फैक्टर बनाने क्या बनेंगे, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 के फैक्टर बनेंगे प्लस 1 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस 1, यानी प्लस एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये फर्स्ट चैप्टर में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो ये बेटा हमने इसके फैक्टर बनाए हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, ये कॉमन निकालना है। तो यहां से फर्स्ट पेयर के अंदर और एक और स्टेप मैंने किया है, मैंने ये स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया है, दोनों पे स्क्वायर था तो मैंने ये होल स्क्वायर कर दिया। दो स्टेप किए, एक तो होल स्क्वायर किया है, दूसरा मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहां से बेटा जी एक्स कॉमन निकाल लें तो आगे आपके पास एक्स प्लस वाई, आंखें बंद करके यहां भी एक्स प्लस वाई ही आना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दे, 2 है तो 2 लगा दे और साथ आ जाएगा वाई। ओवर आ गया बेटा जी एक्स प्लस वाई और ये होल स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। a इज इक्वल टू बाहर वाले इकट्ठे कर लें और ये जो 2 दफा नजर आ रहा है इसको आप कर दें 1 दफा लिख दें। ओवर आ गया जी x प्लस वाई और ये होल स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। नहीं बेटा सिंप्लीफाई हो गया है, इसमें कोई वैल्यू कट रही है उनको काट दें आप, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसल, a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर। ये बेटा जी आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया है ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। बेटा थर्ड प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट है हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, और दूसरी वैल्यू हमारे पास पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना, तो यहाँ पे आप ए भी लेट कर सकते हैं या एक्स भी लेट कर सकते हैं, पी क्यू आप लेट नहीं कर सकते। तो लेट कर लिया एक्स भी द थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब और पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और ये आ गया एक्स। तीन वैल्यूज है हमारे पास, हमने प्रोपोर्शन के लिए 4 वैल्यूज चाहिए होती है हमें, तो हम क्या करते हैं सेंटर वाली वैल्यू को हम 2 दफा लिख देंगे, बाकी सारा वैसे का वैसे। ये आपके पास प्रोपोर्शन बन गया। आप प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम आपके पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब और एक्स, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इक्वल टू मीन आपके पास है पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू दूसरे पे चली जाएगी, दूसरे पे जाएगी तो वैल्यू क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये नोमिनेटर बन जाएगी और नोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर बन जाएगी। तो ये लिखा जाएगा बेटा जी पी क्यूब
प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये जो था इसको मैंने स्क्वायर अलग अलग कर दिया, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू होल स्क्वायर लिख दिया है। उसके बाद इसी वैल्यू को मैंने दोबारा लिख दिया है क्योंकि इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन वैल्यूज पे ये जो आपके सामने नजर आ रही है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, इन पे हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए बेटा इस पे हम फार्मूला लगाते हैं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पे फार्मूला लग जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर क्या होता है, पी माइनस क्यू, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। अब जो वैल्यूज कटती हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। तो पी माइनस क्यू ये कट के एक वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। इसी तरह से पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पे ये भी दो वैल्यूज कट के हमारे पास एक वैल्यू रह जाएगी। तो ये बड़ा जी हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं वो आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास है p माइनस क्यू। अब ये हमारे पास p प्लस क्यू से p प्लस क्यू भी हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बच गया ऊपर p माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये बड़ा जी हमारे पास हो गया थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड प्रोपोर्शन का था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन प्रोपोर्शन। अब इसी तरह दो वैल्यूज हमें दी होंगी, हमने क्या करना होगा, उनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा। अब हम लिखा करेंगे लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। अब मीन क्या होता है, वो सेंटर में होता है। अब जो आप सपोज करेंगे, लेट करेंगे, वो आप इन दो वैल्यूज के सेंटर में लिखेंगे, ए एक्स और बी, तीन वैल्यूज हमारे पास। हमने क्या करना है, इनको इसका प्रोपोर्शन बनाना है। तो क्या करेंगे, सेंटर वाली वैल्यू को हम रिपीट कर देंगे, दो दफा लिख देंगे, ए रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो बी। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी। मीन हमारे पास एक्स है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये ए बी, और लास्ट में आप क्या किया करेंगे, अंडर रूट ले लिया करेंगे। तो ये आपका मीन आपका फाइंड हो जाया करेगा। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। ये मीन प्रोपोर्शन का है। इसका फर्स्ट पार्ट है 20 एंड 45। आपने इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। उसी तरह लेट एक्स बी द, थर्ड की बजाय आप क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। तो वैल्यूज बन गई 20 एक्स और 45। तो ये प्रोपोर्शन बनेगा 20 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 45। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मीन्स हमारे पास क्या है जी, एक्स है, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 45, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900। अब लास्ट में आप क्या किया करेंगे, तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं, टेक अंडर रूट लेंगे। तो ये आपके पास x विल बी एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 900 अंडर रूट। तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो ये बड़ा जी मीन आपके पास फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है। इसमें 20x3y5 और 5x7y, इसमें xy यूज हो गया, लिहाजा xy हम इसमें लेट नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपका आंसर में मिस्टेक आएगी, फिर आप देखेंगे कि आंसर हमारा ठीक नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन। अब वैल्यूज हमारे पास बन गई 20x3y5 ए और 5x7y। सेंटर वाली वैल्यू को हम दो दफा लिखेंगे, रिपीट करके लिखेंगे, ये हमारा प्रोपोर्शन बन गया। प्रोपोर्शन में हमारे पास ये 20x3y5 और ये 5x7y ये एक्सट्रीम्स है हमारे, और ए क्या है हमारा, मीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ए स्क्वायर इज इक्वल 20x3y5 मल्टीप्लाई 5x7y। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, ये 100 आ गया। और ये x3 को x7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x10 आ जाएगा। y5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y6 आ जाएगा। तो ये बेटा जी वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, टेक अंडर रूट, देन ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, ये आ गया 100x10/6। तो बड़े इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 का जो अंडर रूट है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस माइनस लगा दें साथ, प्लस माइनस 10, 10x की पावर 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और y6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये बेटा जी आपका मीन प्रोपोर्शन आ गया सेकंड पार्ट के अंदर। तो चलते हैं बेटा जी अब थर्ड पार्ट के अंदर। सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह से ही हैं इसके। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। वैल्यूज हमारे पास 15 p4 qr3 135 q5 r7। लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं। 15 p4 qr3 a 135 q5 r7, तीन वैल्यूज है हमारे पास, हमने इनको 4 में कन्वर्ट करना है, यानी प्रोपोर्शन बनाना है। तो सेंटर वाली वैल्यू को हम दो दफा लिख देंगे। तो ये आपका पास क्या, आपने प्रोपोर्शन बना लिया। ये काफी दफा बना चुके हैं, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा।
अब ये हमारे पास क्या है जी, मीन्स हमारे पास है ए और मल्टीप्लाई बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू 15 p4 qr3 मल्टीप्लाई बाय 135 q5 r7। अब बेटा जी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, p को p के साथ, q को q के साथ, r को r के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2045 आ जाएगा, p4 आ जाएगा, यहाँ पे q1 है और ये q5 है, q6 आ जाएगा, r3 है और r7 है, तो r हमारे पास 10 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, टेक अंडर रूट ले लेंगे, तो ये बेटा जी आ जाएगा a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2045 p4 q6 और r10, तो बेटा जी a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2045 का अंडर रूट अगर लें तो वो आता है जी 45, p की पावर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो p 2 रह जाएगा, q की पावर 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 3 आ जाएगा, r की पावर 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो r की पावर 5 आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया है थर्ड पार्ट का। लास्ट पार्ट है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा जी, फोर्थ पार्ट की तरफ। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये वाले जी स्टूडेंट, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। हमने क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन, वैल्यूज लिख ली है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा ए, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। प्रोपोर्शन बनाना आपको आ गया, इसको हमने क्या कर लिया, इसको प्रोपोर्शन बना लिया। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो गया, एक्सट्रीम हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला फर्स्ट पहले यूज करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, ये फार्मूला हमने यूज किया है, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो ये बड़ा एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसल, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, टेक अंडर रूट ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। ले बेटा जी ये हमारे पास क्या आ गया, ये मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो मीन प्रोपोर्शन का टॉपिक था हमारा, तो ये बेटा जी कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन दरअसल एक जैसे ही हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये होता है कि जो आपके पास जो अननोन वैल्यू वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में लिख के देगा, आपने इसमें लेट नहीं करना होगा। लेकिन मीन प्रोपोर्शन में आप लेट करते थे और जो आपका लेट होता था एक्स वगैरह आप उसको सेंटर में लिख देते थे। बाद में दो वैल्यूज दी होती थी, तीसरी मीन आप सपोज करते थे उसको सेंटर में लिख देते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अब ये उसने खुद इस फॉर्म में दिया होगा ए एक्स बी ए पी बी, ये आपके पास जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो आपको सेंटर में ऑटोमेटिकली दे देगा। अब इसमें क्या है, आपने लेट नहीं करना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। अब इनके जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो लेटर आपको नजर आ रहा है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 दिया है 5p45, इसमें लेट नहीं करना, सेंटर वाली वैल्यू को आप दो दफा लिखेंगे। देखें 5 रेशियो p प्रोपोर्शन p रेशियो 45। इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45, p स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टेक अंडर रूट, आप दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे तो p विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 15। लें जी ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है ये सॉल्व हो गया। चलते इसी तरह के पार्ट से सारे के सारे चलते हैं बेटा जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, इसके अंदर वैल्यूज हैं 8x एंड 18। उसी तरह से हम लिखेंगे 8 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 18, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्सट्रीम्स हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 18, मल्टीप्लाई किया 196 आ गया। टेक अंडर रूट, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 196 का अंडर रूट होता है 14। तो ये बेटा जी आपके पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से हैं सारे पार्ट। चलते हैं बेटा जी थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास 12 3p माइनस 6 27। सबसे पहले हम इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं, 12 आ जाएगा रेशियो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन फिर दोबारा 3p माइनस 6 रेशियो 27। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स हमारे पास 3p-6 और 3p-6 है, मल्टीप्लाई होंगे तो 3p-6 स्क्वायर हो जाएगा। 12 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3p-6 विल बी इक्वल टू +-18। अब हमें वैल्यू निकालनी है दरअसल p की, तो क्या करते हैं, 3p-6 विल बी इक्वल टू +18 एंड 3p-6 विल बी इक्वल टू -18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ p, तो 3p is equal to 18 plus 6, 3p is equal to 24, p will be equal to 24 over 3, 3 8s are 24, तो यहां से वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 8, ये वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट हमने -18 के इक्वल लिखा हुआ है, 3p-6, 3p is equal to -18 plus 6, 3p will be equal to -12, p will be equal to -12 over 3, 3 4s are 12, तो यहां से p की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई -4। तो ये बेटा जी पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया है, p की वैल्यू निकल आई हमारे पास 8 एंड -4। चलते हैं जी इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका फोर्थ लास्ट पार्ट है हमारे पास। 7m-3 28, हमने क्या करना है, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसको लिखेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में 7:m-3 प्रोपोर्शन m-3:28, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स हमारे पास m-3 मल्टीप्लाई होकर m-3 स्क्वायर, एक्सट्रीम हमारे पास 7 और 28 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 196, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो m-3 विल बी इक्वल टू +-14। अब एक दफा m-3 को आप +14 के इक्वल लिखेंगे और एक दफा m-3 को आप -14 के इक्वल लिखेंगे, तो यहां से हम इजीली m की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा जी 14 + 3, m विल बी इक्वल टू 17, यहाँ पे हमारे पास -14 + 3, m विल बी इक्वल टू -11। तो नहीं बेटा जी, ये हमारे पास m की वैल्यू निकल आई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ प्रोपोर्शन, तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें हम फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपको 3 वैल्यूज देगा, फॉर एग्जांपल a b c, आप लेट कर लेंगे, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू आपके पास 4 पूरी हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4। आप सिंपल, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, a/b प्रोपोर्शन c/x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू हमें दी है 5 8 एंड 15, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, देन वैल्यूज विल बी 5 8 15 एंड x, 4 वैल्यूज है, हम इनको प्रोपोर्शन में लिखते हैं, 5/8 प्रोपोर्शन 15/x। तो यहाँ पे ये 5 और x हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं और 8 और 15 हमारे पास मीन्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15। यहां से हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x हमारा क्या है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो ये बेटा x विल बी इक्वल टू, ये 5 जो है ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 15 एंड 8 मल्टीप्लाई 3 विल बी 24। तो ये बेटा जी आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया जी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमने फाइंड कर लिया। इंतहाई आसान क्वेश्चन है बेटा जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, 4x की पावर 4, 2x पावर 3 एंड 18x रेज़्ड टू पावर 5। अब देखिए यहाँ पे ना x यूज हो गया है, तो हम यहाँ पे लेट जो है x नहीं करेंगे और कोई भी नंबर आप कर सकते हैं, a b c p q r जो भी। तो मैंने a लेट किया, लेट a बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 4x 4, 2x 3, 18x 5 और a। तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया प्रोपोर्शन फॉर्म में, 4x रेज़्ड टू पावर 4 रेशियो 2x रेज़्ड टू पावर 3 प्रोपोर्शन 18x रेज़्ड टू पावर 5 रेशियो a, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय 4x रेज़्ड टू पावर 4, मीन हमारे पास है 2x 3 मल्टीप्लाई बाय 18x की पावर 5। तो ये वैल्यूज हमने लिखनी है। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये 4x 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप कर ले इनको सिंप्लीफाई, तो 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a विल बी इक्वल टू 18x रेज़्ड टू पावर 8 ओवर आ गया हमारे पास 2x रेज़्ड टू पावर 4, 5 + 3 8 हो गया हमारे पास। यहाँ पे नंबर्स कैंसिल होंगे, 2 9s are 18, a विल बी इक्वल टू 9x रेज़्ड टू पावर 8 और ये 4 पावर जो x के ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन बेटा जी आ गया 9x रेज़्ड टू पावर 4। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी थर्ड पार्ट की तरफ, फोर्थ प्रोपोर्शन हम कर रहे हैं।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट है इसका 15a5b6 10a2b5 21a3b3 हमें फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे a और b यूज हो गया, अब a b इसको लेट नहीं करेंगे तो लेट करते हैं, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 1 2 3 और फोर्थ वैल्यू आ गई हमारे पास x। तो हम लिखेंगे इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में। तो ये फर्स्ट वैल्यू 15a5b6 रेशियो 10a2b5 प्रोपोर्शन 21a3b3 रेशियो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम हमारे पास 15a5b6 है और x है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया x मल्टीप्लाई 15a5b6 इज इक्वल टू मीन हमारे पास 10a2b5 21a3b3 है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 15a5b6 जाके दूसरे पे डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा जी हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई में जो नंबर कैंसिल होता है उस नंबर को कैंसिल करते हैं। 5 2 10 5 3 15, तो हमारे पास ऊपर आ गया 2। अब इन एज को मल्टीप्लाई करें, a2 को a3 से मल्टीप्लाई कर दिए, चले 2 मल्टीप्लाई बाय 21, a2 को a3 से मल्टीप्लाई किया, a5 आ गया, b5 को b3 से मल्टीप्लाई किया तो b8 आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3a5b6, 3 7 21, और इसी तरह से नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 7 2 14। अब ये वैल्यूज ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, a की पावर 5 -5, b की पावर 8 -6, x विल बी इक्वल टू 14a0 b2। तो यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14b स्क्वायर। तो ये बेटा जी थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फोर्थ पार्ट है। वैल्यूज हमारे पास है एक्स स्क्वायर -11 x + 24 कॉमा x -3, और तीसरी वैल्यू हमारे पास है 5x4 -40 x रेज़ पावर 3। अब यहाँ पे x लेट नहीं करेंगे बल्कि लेट करते हैं a बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास बन गया a। इनको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर -11 x + 24 रेशियो x -3 प्रोपोर्शन 5x4 -40 x3 रेशियो a। अब हमारे पास एक्सट्रीम कौन कौन से हैं, x स्क्वायर -11 x + 24 और a, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स हमारे पास x -3 5x4 -40 x का क्यूब, ये हमने लिख लिया। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a। तो ये हमारे पास x स्क्वायर -11 x + 24 दूसरे पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे 5x⁻³ कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x -8। इनको मैंने अरेंज किया है, इसमें ऊपर में इस वैल्यूज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 5x⁻³ कॉमन निकालेंगे, बाकी इनका सोल्यूशन कोई नहीं है। 5x⁻³ है उसको मैंने शुरू में लिख लिया x -3 इंटू x -8, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर 1 के अंदर आप अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। 24 का ऐसा पेयर के ऐड करें तो हमारे पास 11 आ जाए, वो है 8 × 3 या 3 × 8। तो इसके फैक्टर बन गए 11 के x² -3x -8x + 24। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर बना लेने हैं, और ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकालना था, वो निकाल लिया। फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये आ गया x -3। आंखें बंद करके इधर भी x -3 लिखेंगे, माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, 8 है तो आप 8 लिखेंगे। तो ये बेटा जी a इज इक्वल टू 5x⁻³ x -3 x -8 ओवर, ये जो ब्रैकेट से बाहर है इनको आप इकट्ठा करके लिख लें, और ये जो आपको 2 दफा नजर आ रहे हैं इनको आप एक दफा लिख दें, x -3 एक दफा लिखा जाएगा, ये वैल्यूज कैंसल। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपके पास आ गया 5x⁻3। तो ये बेटा जी हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फिफ्थ पार्ट है। वैल्यूज हमारे पास है p3 + q3 p² - q² एंड p² - pq + q²। हमने इनका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन 1 2 3, और ये हमारे पास आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, p3 + q3 रेशियो p² - q² प्रोपोर्शन p² - pq + q² रेशियो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम हमारे पास है x और p3 + q3, इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। मीन हमारे पास है p² - q² और p² - pq + q², इनको मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। हमें x की वैल्यू चाहिए बेटा जी, तो ये p3 + q3 क्या है, ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, फार्मूला है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। p² - pq², इसका फार्मूला ओपन करते हैं, एक दफा माइनस में p - q इंटू p + q, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी p² - pq + q²। अब ये जो फार्मूला ये अगर इसको बंद करें तो ये आपके पास बनता है p3 + q3।
अगर इसको ओपन करो तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको अंदर ही इसका आंसर मिल जाएगा। यानी ये वाला फार्मूला जो है पी प्लस क्यू, पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, अगर क्लोज करें इसको बंद करें तो किसके इक्वल है? पी थ्री प्लस क्यू थ्री के इक्वल है। तो हम यहां पे बड़ा लिखते हैं पी माइनस क्यू इंटू पी थ्री प्लस क्यू थ्री ओवर, पहले से हमारे पास मौजूद है डिनोमिनेटर में पी थ्री प्लस क्यू थ्री, ये हमारे पास कैंसल। तो बेटा जी फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास आ गया फिफ्थ पार्ट के अंदर P माइनस क्यू। तो थोड़े से फार्मूला यूज किए हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं नाइन्थ वगैरह में। तो ये बेटा जी फिफ्थ पार्ट जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी सिक्स पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इसका लास्ट पार्ट है। सिक्स पार्ट पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, दूसरी वैल्यू है पी थ्री प्लस क्यू थ्री और तीसरी वैल्यू हमारे पास पी थ्री माइनस क्यू थ्री। इनका हमने फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन। लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वैल्यूज आ गई 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा हमने इसको पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र रेशो पी थ्री प्लस क्यू थ्री प्रोपोर्शन पी थ्री माइनस क्यू थ्री रेशो एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम हमारे पास एक्स है और पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र है। मीन हमारे पास पी थ्री प्लस क्यू थ्री और पी थ्री माइनस क्यू थ्री है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है दूसरे पे जाके इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज करने जो फार्मूला यूज होना है मैंने ये साइड पे लिख दिए हैं, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, पी थ्री प्लस क्यू थ्री और पी थ्री माइनस क्यू थ्री वाले फार्मूला है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले पी थ्री प्लस क्यू थ्री किसके इक्वल होता है? पी थ्री प्लस क्यू थ्री हमारे पास इक्वल है पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, और ये पी थ्री माइनस क्यू थ्री ऊपर मैंने वैसे लिख दिए। नीचे भी एक फार्मूला ओपन कर लेते हैं, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र वाला फार्मूला ओपन किया, पी प्लस क्यू एक दफा प्लस इंटू पी माइनस क्यू एक दफा माइनस और पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। अब इसमें कुछ वैल्यूज कैंसिल होती है, वो हम कैंसिल करते हैं। एक्स विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऊपर बच जाएगा पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र इंटू पी थ्री माइनस क्यू थ्री। अब डिनोमिनेटर में देखें आप P माइनस क्यू इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये देखिए लेफ्ट राइट साइड हमारे पास है तो लेफ्ट किसके इक्वल होगा? ये पी थ्री माइनस क्यू थ्री। अगर आपको ना समझ लगे ये देखिए यही फार्मूला जो है ये दोनों फार्मूला जो है ये आपस में इक्वल है, यानी नीचे राइट साइड लिखी हुई ऊपर लेफ्ट साइड लिखी हुई है। तो आप ऊपर से देख के भी नीचे ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं वही। तो ये ऊपर आ गई आपके पास पी थ्री माइनस क्यू थ्री, नीचे भी आप क्या लिख देंगे पी थ्री माइनस क्यू थ्री। ये वैल्यू हमारे पास कैंसल। एक्स इज इक्वल टू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। तो ये बड़ा जी हमारे पास आंसर आ गया इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बेटा ये एक्सरसाइज 3.3 ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।